It's I'm going to explain this question in which the foot of a ladder is 6 meter away. So suppose this is a ladder सीढ़ी, जो हम लोग सीढ़ी लगाते हैं, तो ये दीवार है और ये सीढ़ी है, ये ज़मीन है, मतलब हमारा अर्थ है, हमारा फ्लोर है. तो हम ऐसे लेडर लगाते हैं. हमेशा दीवार जो होती है 90 डिग्री के एंगल पे ही खड़ी रहती है. अर्थ के साथ जो वॉल होती है और अर्थ के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. मीन्स दिस विल क्रिएट अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड लेडर इज़ जस्ट अपोजिट टू द राइट एंगल. 90 डिग्री के अपोजिट लेडर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. अब हमको जो कंडीशन दी हुई है वो दिया है कि पहले जो लेडर है वो दीवार से 8 मीटर विंडो है और वहाँ पर लेडर लगा हुआ है. जो उसका टॉप है, लेडर का टॉप है, वो विंडो पर टिका हुआ है और विंडो ज़मीन से कितनी ऊपर है, 8 मीटर. और लेडर है उसका फिर फुट होगा. लेडर का ये फुट है और ये टॉप है, तो ये फुट ज़मीन से या ज़मीन पर ये दीवार से कितनी दूर है, 6 मीटर है. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच हियर. मीन्स इन triangle ABC by Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem क्या होता है, h square plus p square plus b square means hypotenuse square is equal to sum of the square of perpendicular and base. तो यहाँ पर h हमारा क्या है, अभी ये अननोन है. ठीक है. और h ही क्या हो जाएगा, लेडर की लेंथ हो जाएगी. जो h होगा वो लेडर की लेंथ भी होगी और वो अपना हाइपोटेन्यूस भी है राइट एंगल ट्राइंगल का. और परपेंडिकुलर कितना है, 8 मीटर और बेस कितना है, 6 मीटर. सो h स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट. परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64 एंड 6 स्क्वायर इज 36. नाउ 64 प्लस 36 इज 100 h स्क्वायर. नाउ h इंटू h and then 10 into 10. So h is equal to 10. So it is the length of the ladder. It is the length of the ladder which will be in meter. So here we will write length of the ladder is 10 meter. मतलब इस क्वेश्चन में जो लेडर हमने यूज़ किया है उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर. अब इसी लेडर को यूज़ किया है सेकंड कंडीशन में. अब हमने क्या किया कि लेडर को हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, अभी पता नहीं कहाँ शिफ्ट किया है. ठीक है. और ये जो गैप था, मतलब लेडर के फुट का और दीवार जो अर्थ के साथ जो 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है, दीवार के और लेडर के फुट के बीच में 8 मीटर का गैप हो गया. तो कभी भी आप देखते हो कि जैसे हम सीढ़ी जितनी ज़्यादा खड़ी रखते हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ पर गैप कम होता है. अगर हम ये दीवार लें और ये सीढ़ी लें तो आप जितना सीढ़ी को खड़ा रखोगे उतना ही गैप कम होगा. आप जितना सीढ़ी को नीचे लेके आओगे उतना ही गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. जैसे आपने स्लोप भी देखा होगा, जो हम लोग यहाँ पर स्लाइडर जो रहता है उसमें जब हम लोग फिसलते हैं, कुछ एकदम खड़ी स्लाइड्स रहती हैं और कुछ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी सी लेटी सी स्लाइड्स रहती हैं. तो आप वैसा भी समझ सकते हो उसको. ठीक है. तो जैसे जब ये लेडर क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट होगा, या तो ये लेंथ बढ़े, ठीक है, मगर ये लेंथ तो क्या है, सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल लिया कि लेडर कितने मीटर की थी, 10 मीटर की. अब 10 मीटर की लेडर मतलब यहाँ का हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 10 मीटर. और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ द लेडर, ठीक है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर ऑल्सो. तो जब लेंथ ऑफ द लेडर 10 है और यहाँ का गैप बढ़ गया है, ये गैप बढ़ गया है, ये गैप 8 मीटर हो गया. ये गैप बढ़ता कब है, जब हम सीढ़ी को नीचे लेके आते हैं. ठीक है. जब भी हम सीढ़ी को नीचे लेके आएंगे तभी ये गैप बढ़ जाएगा. और ये हमारे पास परपेंडिकुलर अननोन हो गया. नाउ इन ट्राइंगल DEF बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या चीज़ नोन थी, केवल हमको 8 मीटर. ये हम कहाँ से लेके आए, फर्स्ट ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूस है ये क्या है, लेडर है. इस कंडीशन में भी लेडर था, इस कंडीशन में भी लेडर ही है. ठीक है. तो जो लेंथ ऑफ द लेडर होगा इट विल बी द हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. सो h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 10 स्क्वायर हो गया. और यहाँ p स्क्वायर कितना हो गया, p स्क्वायर हमको निकालना है. और b स्क्वायर कितना हो गया, 8 स्क्वायर. 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100. p स्क्वायर का p स्क्वायर ही हुआ, 8 8 64. नाउ वी विल शिफ्ट, p स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालनी है, तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, ये 36.
P इंटू पी इज इक्वल टू 6 इंटू 6, सो P इज इक्वल टू 6 मीटर। सो P इज इक्वल टू 6 मीटर, मतलब अब लेडर का जो टॉप है वो कहाँ पर होगा, लेडर का टॉप कहाँ टच कर रहा है, हाइट कितनी है 6 मीटर, लेडर का जो टॉप है वो 6 मीटर हो गया। मतलब इसमें दो कंडीशन थी, आप इसको सिंगल फिगर पे भी समझ सकते हो। सिंगल फिगर पे अगर हम लोग समझेंगे तो ऐसे होगा, ये लेडर था, यहाँ पर विंडो थी, ठीक है, और यहाँ पर 8 मीटर की हाइट पर विंडो थी, 6 मीटर की गैप पर हमारा लेडर था, ठीक है। और जब लेडर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया विंडो से नीचे, तो लेडर हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये फिगर ऐसा बन जाएगा। तो ये कॉमन फिगर होता है और ये अलग अलग फिगर के थ्रू समझाया है, ठीक है। तो आप अलग अलग फिगर भी बना सकते हो, आप कॉमन भी बना सकते हो। कॉमन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप अलग अलग फिगर बना के ही कैलकुलेशन करेंगे।